तो किसी को कोई क्वेश्चन है? आप लोग आगे आज रोल हायरार्की पे मूव करेंगे। जी भैया। भैया यूजर से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है वो डीएक्टिवेट नहीं हो रहा था। एक बार सिस्टम बता में दीजिए। प्रोफाइल डीएक्टिवेट नहीं हो रहा तो कौन सा जी भैया। सिस्टम पे बैठे हो? नहीं भैया, मोबाइल पे था। हाँ, तो फिर नेक्स्ट क्लास में जब सिस्टम पे हो तो बताना, फिर उसमें शेयर करना स्क्रीन तो बता देंगे कैसे होता है। भैया एक बार आप मतलब अपने ही में बता दिए ना सिस्टम पे। कहाँ पे जाना है बताओ। ये भैया सेटअप में जाके यूजर्स में जाना है। लास्ट टाइम भी बोले थे ना कि क्लासेस लैपटॉप में करना है जब क्वेरी हो, स्पेशली उस टाइम उस दिन पे, तो लिस्ट नेक्स्ट टाइम से जो भी क्वेरी होगा लैपटॉप लेके बैठना है, ठीक है। हाँ, यूजर्स पे जाना है ना। जी भैया। अब इसी से भैया किसी यूजर्स जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है उसको हटाना है, वो डीएक्टिवेट करना है। तो अगर जो सिस एडमिन यहाँ पे शो कर रहा है वो सिस एडमिन तो वही है जिससे लॉगिन किया हो। तो जिससे जी लॉगिन भैया। किया उसका उसको डीएक्टिवेट या उसको हटाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, क्योंकि हम इससे लॉगिन किए हो तुम। खुद के लॉगिन को खुद को चेंज करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो भैया ठीक नहीं है। कर सकते हैं। नहीं, इसको नहीं कर सकते ना, इसी से लॉगिन किया हो ना। इससे लॉगिन किया हो तो उसको चेंज तुम खुद से नहीं कर सकते हो। खुद का प्रोफाइल खुद से कोई कैसे चेंज कर सकता है? इसमें जो इन्फॉर्मेशन एडिटेबल है सिर्फ वही चेंज कर सकते हैं खुद के प्रोफाइल के लिए। ये जितने भी इन्फॉर्मेशन एडिटेबल है, बाकी जो नहीं है उसको नहीं कर सकते हैं। यू कांट चेंज लाइसेंस, यू कांट चेंज प्रोफाइल, यू कांट मतलब डीएक्टिवेट योर प्रोफाइल व्हाइल यू आर लॉगिंग इन। जी अगर भैया। प्रोफाइल चेंज करने का कोई ऐसा ऑप्शन देखना है, सीखना है, तो उसके लिए नया यूज़र बनाएंगे, नया यूज़र बना के करेंगे। तो नए ठीक है। यूजर पे भैया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल दे सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं दे सकते? न्यू यूज़र पे जाएंगे, यहाँ पे सेल्सफोर्स लाइसेंस होगा, यहाँ से सिस्टम एडमिन बना सकते हैं फिर से कोई। टोटल लास्ट टाइम में दिखाया था ना कि टोटल यहाँ पे अगर कंपनी इंफॉर्मेशन पे जाएंगे हम। जी भैया, ऐड मल्टीपल यूजर्स करते हैं तो भी वह लाइसेंस दिखा देता है मेरे पास कितना है। हाँ, करेक्ट। तो उस समय जितना लाइसेंस अवेलेबल होगा वो उतना बन जाएगा। तो चूंकि ये ट्रेल हेड है, सिस्टम एडमिन के लिए दो ही मतलब नॉट सिस्टम एडमिन, सेल्सफोर्स का सिर्फ दो ही लाइसेंस है। अगर दोनों यूटिलाइज हो गया तो फिर नहीं बनेगा। अगर एक ही यूटिलाइज हुआ जो कि खुद का प्रोफाइल होता है, देन जी यू भैया। आर अलाउड टू क्रिएट वन मोर प्रोफाइल सेल्सफोर्स भैया वाले। रिमूव करने के लिए डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। हाँ, या डीएक्टिवेट करना पड़ता है। और कोई ऑप्शन है भैया कहीं और से? नहीं, कुछ नहीं, उसको डीएक्टिवेट करके ही रिमूव कर सकते हैं। बिना डीएक्टिवेशन का वो एक्टिव ही रहेगा कोई भी प्रोफाइल। मतलब ये भी लास्ट टाइम ही पढ़ाए थे ना कि जो भी यूजर प्रोफाइल है उसको अगर एक्सेस रिवोक करना है जी भैया। तो देर आर टू री वेज। डीएक्टिवेशन करना और फ्रीज करना। फ्रीज करने से लाइसेंस का काउंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो अभी भी दैट प्रोफाइल इज एक्टिव। अगर लाइसेंस फ्री करना है तो फ्रीज नहीं करके डीएक्टिवेट करेंगे। फ्रीज करेंगे तो इट विल स्टिल कंज्यूम द लाइसेंस। ठीक है ना। जी भैया। तो हमेशा लाइसेंस रिज्यूम लाइसेंस को फ्री करना है तो डीएक्टिवेट करना है, और टेम्पररी बेसिस पे कोई यूजर को ब्लॉक करना है तो देन फ्रीज करना है। जी ओके भैया। ठीक है। और कोई क्वेश्चन था? ओके। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखने वाले हैं रोल हायरार्की। रोल हायरार्की में हम लोग देखेंगे कि कैसे रोल हायरार्की बेसिकली एक ऑर्ग चार्ट से डिफरेंट होता है। कैसे हम लोग मॉडिफाई करेंगे, देखेंगे रोल हायरार्कीज को, और कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे और असाइन करेंगे रोल्स, और सिंप्लीफाई एक्सेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्रिएट एंड एडिट रोल रूल्स। A role hierarchy works together with sharing settings to determine the level of access users have to your Salesforce data. Users can access the data of all the users directly below them in the hierarchy. Okay, so a role hierarchy works together with sharing settings to determine the level of access users have to your Salesforce data. Users can access the data of all the users directly below them in the role hierarchy. In the hierarchy, तो इसमें बता रहा है कि वही रोल हायरार्की जो है शेयरिंग सेटिंग्स के साथ में काम करता है। तो जो भी लेवल ऑफ एक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं
जितना भी रिकॉर्ड्स होता है, सेल्सफोर्स का डेटा होता है, उसमें रोल हायरार्की का रोल हायरार्की काम तभी करेगा जब साथ में इसका शेयरिंग सेटिंग्स भी हो इनेबल्ड उसी के अकॉर्डिंगली। और जो यूज़र का एक्सेस है डेटा का, वो उसके हायरार्की से नीचे जितने भी लोग होंगे उन सभी को वो उसका एक्सेस डेटा का ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन अगेन द प्रोफाइल एक्सेस एंड द शेयरिंग settings. Users who need to see a lot of data, such as a CEO, executives, or other management, often appear near the top of the hierarchy, but role hierarchies don't have to match your org chart. Each role in the hierarchy just represents a level of data access that a user or group of users need. तो जैसा है बता रहा है कि यूजर्स जो है जिनको बहुत ज़्यादा डेटा देखना होता है, बहुत ज़्यादा टीम बड़ा है मैनेज करने के लिए, सच एज सीईओ तो एकदम टॉप पे होगा, उसके नीचे जितने भी डेटा वो देख पाएगा। फिर देन एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, अदर मैनेजमेंट के जो लोग आते हैं, मैनेजर्स वगैरह, रीजन वाइज, कंट्री वाइज। तो इसमें जो लोग भी टॉप पे होते हैं और उसके नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट्स होंगे उन सभी को उन सबका डेटा वो देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सेस एंड शेयरिंग सेटिंग्स। बट रोल हायरार्की जो है, इट डजंट नेसेसरली मीन कि जो आपका जो ऑर्ग का चार्ट है, मीनिंग आप जो कंपनी खोलें उस कंपनी का अपना एक ऑर्ग चार्ट होता है जिसमें कि हर लेवल के लोगों का प्रोफाइल वहाँ मेंशन होता है, लेकिन कौन सीईओ है, कौन मैनेजर है, कौन असिस्टेंट मैनेजर है, कौन एसोसिएट्स हैं, एचआर पे कौन है। तो ये जो ऑर्ग का चार्ट होता है, कोई भी कंपनी का जो चार्ट होता है, और रोल हायरार्की जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो उसी तरह से बना हुआ है, लेकिन रोल हायरार्की जो है आपका ऑर्ग चार्ट रिप्रेजेंट नहीं करता है। हो सकता है आपके ऑर्ग चार्ट में मल्टीपल जॉब फंक्शंस हो, लेकिन चूंकि आपको लगा ऐसा रिक्वायरमेंट कि नहीं, आप सारे जॉब फंक्शंस को मर्ज करके एक रोल में आप उसको रिक्वायरमेंट को कर सकते हैं, तो आप उसको वैसे करेंगे। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो रोल हायरार्की होता है ये जो आपके ऑर्ग चार्ट से मैच नहीं करता है, ठीक है ना। तो मैच नहीं करना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं कि वो मैच करे, वो मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। So each role in the hierarchy just represents a level of data access that user or a group of user needs. तो जो रोल हायरार्की वो रिप्रेजेंट सिर्फ यही करता है कि जो डेटा है आपका, उस डेटा का किस टाइप का एक्सेस आपको है, और जो यूजर्स हैं और जो ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं उस रोल में, तो उनको किस टाइप का एक्सेस मिला हुआ है। A manager always has access to the same data as his or her employees, regardless of the org-wide default settings. तो जो मैनेजर होते हैं उनको हमेशा डेटा का एक्सेस मिलेगा, उनका उनके जो जितने भी सबऑर्डिनेट्स होंगे, रिगार्डलेस ऑफ क्या भी डिफॉल्ट सेटिंग्स है ऑर्ग में, ठीक है। तो ऑर्ग डिफॉल्ट सेटिंग में से अगर इवन दो ये ऑर्ग में आपका प्राइवेट है, पब्लिक रिटायर्ड है, इट डजेंट मैटर, अगर वो आपका मैनेजर है, रोल में आपसे ऊपर में है, तो वो आपका डेटा देख सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ये ट्रिक पार्ट ये है कि देन मैनेजर का जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में वो एक्सेस इनेबल्ड होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। User who tend to need access to the same types of records can be grouped together. We'll use these groups later when we talk about sharing rules. तो जिसमें हाँ, ये भी हम लोग पढ़े थे ना कि जिसमें कोई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें कि उनको सिमिलर एक्सेस देना होता है। तो उस टाइप में जब आपका जॉब फंक्शन डिफरेंट हो, लेकिन आपका जो जॉब है वो कहीं ना कहीं सेम फंक्शन और सेम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहा है, तो उन सभी सिचुएशंस में हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप बना के फिर उसमें शेयरिंग रूल के थ्रू एक्सेस को हम लोग शेयर करते हैं। तो ग्रुप बनाना और उसको कैसे शेयर करना ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। Depending on your sharing settings, roles can control the level of visibility that user have into your Salesforce data. Users at any given role level can view, edit, and report on all data owned by or shared with users below them in the role hierarchy, unless your sharing model for an object specifies otherwise, especially in the organization-wide defaults related list. If the grant access using hierarchy option is disabled for a custom object, only the record owner and user granted access to by the org by default receive access to the object's record. ये हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, कल भी हम बताए थे कि आपका शेयरिंग सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली आपका जो रोल्स है वो आपका विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकता है सेल्सफोर्स में जब आप डेटा देखेंगे। ठीक है। तो इसमें अगर आपका रोल है कि आप देख सकते हैं डेटा, एडिट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, जो डेटा आप ओन कर रहे हैं या फिर आपको जो डेटा शेयर किया है कोई यूज़र, उस इन द रोल हायरार्की अनलेस यू शेयरिंग मॉडल, ओके। तो जो भी रोल हायरार्की में आपके नीचे है या फिर आप जो डेटा जो ओन कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो उन सभी डेटा पे आपका एक्सेस
आप देख सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल। लेकिन इसमें ये भी मेंशन्ड है कि जो हम लोग कल पढ़ रहे थे कि ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को अगर आप फॉल्स बना कर रखे हैं तो फिर रोल हायरार्की उस केस में काम नहीं करेगा, और उसमें फिर आपको जो एक्सेस है सिर्फ उसके ओनर को होगा, और जो भी उस रिकॉर्ड को शेयर कर रहा है उसको होगा। फिर उस केस में रोल हायरार्की काम नहीं करेगा। Beyond setting the org-wide sharing defaults for each object, you can specify whether users have access to the data owned by or shared with their subordinates in the hierarchy. ठीक है, तो इसमें आपको ये बता रहा है कि जो org-wide सेटिंग्स का जो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट का जो एक्सेस होता है, उस सेटिंग्स के अलावा यू कैन स्पेसिफाई वेदर यूजर हैव एक्सेस टू द डेटा ओन्ड बाय और शेयर्ड विद देयर सबऑर्डिनेट्स इन द हायरार्की। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन होता है जो आप सेट कर सकते हैं, हम लोग में भी आगे पढ़ेंगे, कि जिसमें कि अगर आपका और वाइड सेटिंग्स जो भी डिफ़ॉल्ट एक्सेस है ऑब्जेक्ट में, लेकिन आप आगे चल के उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो आपका डेटा का एक्सेस है वो बेसिकली अगर आप ओनर हैं उस डेटा का, या फिर आप उसको शेयर कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इन हायरार्की में, तो ये ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं, एक्सरसाइज जब करेंगे प्रैक्टिकली तब। For example, the role hierarchy automatically grants access to users above the record owner in the hierarchy. By default, the grant access using hierarchy option is enabled for all objects. It can only be changed for custom objects. तो ये जो ऑप्शन बता रहा है ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, और इसको आप चेंज कर सकते हैं सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ही होगा, उसको आप फिर डिसेबल नहीं कर सकते हैं। To control sharing access using hierarchies for any custom object, enter sharing settings in the quick find box and select sharing settings. In the organization-wide default section, click edit and deselect grant access using hierarchies if you want to prevent users from gaining automatic access to data owned by or shared with their subordinates in the hierarchy. तो इस ऑप्शन को आप डिलीट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आए जिसमें कि आपको नहीं शेयर करना है अपने बेसिकली मैनेजर्स को या अपने रोल से ऊपर वाले को, तो आप इसको सेटअप में जाके क्विक फाइंड बॉक्स में जाना है, वहाँ पे शेयरिंग सेटिंग्स लिखना है, और देन आपको एडिट करके इस ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। तो इससे आपका वो रोल हायरार्की के थ्रू जो एक्सेस मिलता है वो डिसेबल हो जाएगा। अब हम लोग define a role hierarchy. Implementing a role hierarchy in the platform is easy once you have an idea of what the hierarchy should look like. It's best to start with your company's org chart and then consolidate different job titles into single roles wherever possible. तो यहाँ पे बता रहा है कि रोल डिफाइन करना बहुत ही इजी है। इसमें आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कोई भी कंपनी का ऑर्ग चार्ट ले लीजिए, उसको आप समझिए, समझने के बाद उसमें आपको जहाँ लगता है कि आप कंपनी के ऑर्ग चार्ट के अकॉर्डिंग कोई ऐसा जॉब फंक्शन है जिसको आप मर्ज करके एक बना सकते हैं, तो वो आप डिसाइड कर लीजिए ऑन पेपर। जब आपका वो रेडी रहे तो आप फिर अपना रोल हायरार्की अपने सिस्टम में अपने कंपनी के लिए क्लाइंट के लिए वो सेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल में यहाँ लिया, इफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ग्रुप हैज अ स्टाफ software engineer and a junior software engineer, these positions can be consolidated into single software engineer role in the hierarchy. Once that's done, you can get started defining the role hierarchy itself. तो यहाँ ऐसे एक रियल टाइम एग्जांपल लिया है कि आप कोई भी कंपनी लाइक मे बी एक्सेंचर, अगर उसके पास डिफरेंट जॉब फंक्शन है, लाइक एक स्टाफ है जिसका है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब फंक्शन, एक स्टाफ है जिसका है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है इस एग्जांपल के साथ में कि ऐसा कोई ऑप्शन अगर आए आपके पास तो आप उसको मर्ज कर सकते हैं, एंड मर्ज करने के बाद उसको एक ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर का प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब आपको बता रहे हैं पूरा ये सेटअप करने के लिए कैसे रोल है कि आप सेटअप करते हैं। तो सेटअप में जाना है, क्विक फाइंड में जाना है, रोल्स एंटर करना है, रोल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको if you see an introductory splash page called Understanding Roles, click Setup Roles at the bottom of the page, skip to the actual tool, the default view for this page। तो मेनली यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे आप रोल्स में जाएंगे तो एक आपको पॉपअप आएगा, वो आपको बताया कि आपको समझना है रोल है कि, तो उसमें ऑप्शन होता है, आप लिंक पे क्लिक करके उसको समझ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप समझे हुए हैं देन आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसको आप स्किप करके डायरेक्टली क्लिक करेंगे सेटअप रोल्स में तो आप स्किप करके इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, इस पेज में आपको तीन ऑप्शन आएगा।
एक ट्री व्यू में देखना, एक सॉर्टेड लिस्ट व्यू में देखना, और शो इन द लिस्ट व्यू। ये 3 व्यू होता है जो आप यहाँ पे जो आपको रोल्स दिखेंगे, उस रोल्स को किस व्यू में आप देखना चाहते हैं वो व्यू आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। वो तीनों व्यू आप टेस्ट कर सकते हैं, वो आपको कॉन्फ़िगरेबल है, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ईच व्यू टू चेक कि हाँ कैसा व्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और बता रहा है कि द सॉर्टेड लिस्ट व्यू इज बेस्ट इफ यू नो द नेम ऑफ द रोल हायरार्की इफ यू वांट टू फाइंड। तो मेनली यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि जो सॉर्टेड लिस्ट व्यू ये बेस्ट टू यूज़ अगर आपको पता है हर रोल का नाम, और आपको पता है कि हाँ कैसा हायरार्की कहाँ पे फिट होगा, तो उस केस में आप सॉर्टेड लिस्ट व्यू यूज़ कर सकते हैं। और रीड एंड अंडरस्टैंड है मेनली, क्योंकि ये फुल्ली प्रैक्टिकल है, तो आपको बस पढ़ पढ़ के इसको प्रैक्टिकल करना है। यहाँ पे जो की पॉइंट्स है वो हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे वही रोल ऐड करना है। ऐड रोल पे अगर आप जब आ गए यहाँ पे इस पेज पे, तो ऐड रोल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा, एक पेज खुलेगा, उस पेज में आपको रोल का इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। जैसे कि एट द टॉप आपकी कंपनी है यहाँ पे यूनिवर्सल कंटेनर्स, इस कंपनी के नीचे जो सबसे पहला रोल है वो सीईओ का बना रहे हैं आप, तो यहाँ पे इस टाइप से इंफॉर्मेशन देखिए भरेंगे कि रोल नेम क्या है, रोल नेम एज डिस्प्ले ऑन द रिपोर्ट्स क्या होगा, ये रोल किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, और शेयरिंग ग्रुप्स क्या है, रोल एंड सबऑर्डिनेट्स। तो ये सारा ऑप्शन जब आप सेलेक्ट कर लेंगे देन आप रोल कम्प्लीटली बना चुके होंगे। तो ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे सारा स्टेप्स में दिया हुआ है कि कैसे आप एक रोल सेटअप करते हैं, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन उसमें डालना है। तो मेन यहाँ पे है जो नाम है, तो नाम है नॉर्मली, और जो नाम जो डिस्प्ले होगा जब रिपोर्ट आप रिपोर्टिंग करेंगे उस उन सभी पे, तो कैसा क्या होना चाहिए रिपोर्ट में नाम, वो यहाँ पे है। रोल रिपोर्ट्स तो क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो रोल बनाएंगे उसमें वो रोल जो है वो किसको रिपोर्ट करता है इन द हायरार्की। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी दैट पर्सन दैट रोल विल रिपोर्ट टू टीम लीड में भी, ठीक है, टीम लीड रिपोर्ट करेगा असिस्टेंट मैनेजर रिपोर्ट करेगा मैनेजर। तो चूंकि सीईओ किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे सीईओ का वो नन है। लेकिन आप अगर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बना रहे थे अकॉर्डिंगली आपको वो रोल पहले बना चुका आप होंगे, तो उसको आप यहाँ पे दिखाएंगे कि आप किसको वो रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। Access options don't have anything to do with recruiting app and only appears public right। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें सिंपली रोल बनाने का ही है। अब जब रोल बन जाएगा आपका, रोल बनने के बाद आप इस पे क्लिक कर सकते हैं असाइन यूजर्स टू दिस रोल। तो 2 ऑप्शन है रोल असाइन करने के, एक तो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्टली यूज़र पे जाके यूज़र का जो रोल फील्ड होता है उसमें जाके आप रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे भी आपका रोल असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप मल्टीपल या सिंगल यूज़र्स को असाइन कर सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, तो आप असाइन रोल कर लेना बनाने के बाद में। If you return to the main roles page from setup, you can now see the new CEO role in the hierarchy. You can define the rest of the roles according to your profile hierarchy diagram. There's no need to assign users to every role right away. You can do that later as you create the rest of your users and test your app. तो ये बता रहा है कि आपको रोल बना के तुरंत उसको इसमें यूज़र असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब रोल बना सकते हैं, आप अपना हायरार्की बना लीजिए। जब हायरार्की आपका बन जाएगा, बनने के बाद आप उसमें रोल डाल सकते हैं। ठीक है, to speed up the process of adding a new role, click Add Role directly under the name of the role to which the new role should report. When you do this, this role reports to text box automatically filled with the name of the appropriate role. यहाँ पे ये बता रहा है कि जब आप रोल बनाते हैं, रोल बनाने के टाइम में आप अगर आप डायरेक्ट टॉप से स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे ऐड रोल वाले बटन से स्टार्ट करते हैं, तो आपको हर चीज़ फिर से फिल करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि आप जो रोल बना रहे हो किसके अंदर बना रहे हैं, वो आपको कौन से उसका कौन सा मैनेजर होगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से रोल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर से रोल बनाना स्टार्ट करते हैं, तो एवरी टाइम यू क्लिक द रोल आपको बताना होगा कि हाँ दिस रोल किसको रिपोर्ट करता है। ठीक है, उसी तरह से लेकिन अगर हम डायरेक्टली अगर हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम रोल बना रहे हैं किसी सीओओ के अंदर में, अगर हमको रोल बनाना, तो यहाँ अगर इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये दिस रोल रिपोर्ट्स तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड होगा कि हाँ अभी जो रोल बना रहे हैं वो सीओओ को रिपोर्ट करने वाला है। ठीक है, तो मेनली वही बता रहा है कि आप जब ऐड रोल
किसी रोल के अंदर में क्लिक करते हैं तो देन दैट ऑटोमेटिकली गेट्स पॉपुलेटेड कि आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो। अब ये एग्जांपल जो आप रिक्रूटिंग ऐप बना रहे हैं, तो रिक्रूटिंग ऐप के लिए कौन कौन सा रोल आप बनाएंगे और कौन कौन सा रोल में कौन कौन सा यूज़र होगा, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। So let's take a look at a branch of the role hierarchy for a fictional company that's using our example recruiting app. Remember, with the org by defaults, we define hiring manager are allowed to view but not create or update all position, job position, and employment website records, and to view and update other recruiting records they own. That doesn't make up that doesn't make our app all that useful. However, once our role hierarchy is in place, our users can get to the data they need, and our app is off and running. तो मेनली यहाँ बता रहा है कि चूंकि हम लोग एक रिक्रूटिंग ऐप फिक्शनल रिक्रूटिंग ऐप बना रहे हैं एक फिक्शनल कंपनी के लिए, तो यहाँ पे हम लोग चूंकि पहले से पता है कि पिछले यूनिट से जो हायरिंग मैनेजर है उनको देखना अलाउड है, जो पोजीशन और जॉब पोस्टिंग और एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट्स है और वेबसाइट का रिकॉर्ड्स है उन सभी को। और चूंकि इनको क्रिएट करना और अपडेट करना अलाउड नहीं है ये सारे ऑब्जेक्ट्स को, और व्यू और अपडेट करने अलाउड है रिक्रूटिंग रिकॉर्ड्स को। इन चारों ऑब्जेक्ट में पोजीशन, जॉब पोस्टिंग और जो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की जगह हम लोग वहाँ कौन सा एक और जो नाम दूसरा वेब ऑब्जेक्ट का नाम है जो पिछले यूनिट में, उन तीनों ऑब्जेक्ट में सिर्फ व्यू अलाउड है एंड मॉडिफिकेशन और क्रिएशन अलाउड नहीं है, एंड रिक्रूटिंग में व्यू एंड अपडेट अलाउड है। तो ये सारा ऑप्शन जो हम लोग दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कैसे रोल हायरार्की अगर सही से हो तो वो सारा यूजर्स जो इवन दो वो लोग ओन नहीं कर रहे हैं और पब्लिक प्राइवेट भी है, तो कैसे उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस अगर ऑर्ग चार्ट को हम लोग यहाँ देखते हैं जो रोल हायरार्की के लिए भी बनाया हुआ है, तो यहाँ देखिए सीईओ सिंथिया है, देन वीपी एचआर है वो मेगन है, देन रिक्रूटिंग मैनेजर आपका फिल है, देन रिक्रूटर आपका मारियो है। तो इसी तरह से आपका सारा चार्ट बना हुआ है। तो एज पर द रोल हायरार्की रूल, अगर मारियो कोई रिकॉर्ड बना रहा है देन एनीवन अबव हिज रोल हायरार्की उसको एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अगर मेलिसा अगर रिकॉर्ड बना रही है तो उसके ऊपर का जितना भी रोल हायरार्की में उन सबको एक्सेस ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। ये एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो सेम ब्रांच में नहीं है आपका तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा इवन दो आपसे ऊपर है। जैसे कि मान लीजिए टॉम और मेलिसा अगर यहाँ पे रिकॉर्ड बना रहे हैं और फ्रैंक चूंकि वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का डायरेक्टर है लेकिन भी उसको एक्सेस नहीं होगा क्योंकि वो डिफरेंट ब्रांच में आ जाते हैं। टॉम और मेलिसा का रिकॉर्ड सिर्फ बेन, एंड्रयू एंड द सीईओ, इन तीनों को ही एक्सेस होगा। डिफरेंट ब्रांचेस में वो एक्सेस शेयर नहीं होता है रोल हायरार्की में, सिर्फ वो सेम सीक्वेंस में जो होते हैं ऊपर आपके उन्हीं को होता है। तो यहाँ पे the hierarchy automatically grants these kind of record level permission. The CEO Cynthia can view and update every record that anyone else in the organization can view and update. तो सिंथिया चूंकि सीईओ है तो यहाँ पे उनके नीचे जितने भी लोग हैं अगर इसमें से कोई भी वो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं उसको देख पाते हैं या मॉडिफाई कर पाते हैं, तो अकॉर्डिंगली सीईओ जो है वो भी देख पाएगा, मॉडिफाई कर पाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि द वीपी ऑफ डेवलपमेंट एंड यू कैन व्यू एंड अपडेट एनी रिकॉर्ड दैट हिज मैनेजर और हिज मैनेजर्स एम्प्लॉइज कैन व्यू एंड अपडेट। तो वीपी ऑफ डेवलपमेंट जो एंड्रयू है ये जो सबऑर्डिनेट्स है वो लोग कर रहे होंगे। ठीक है, द वीपी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मेगन कैन व्यू एंड अपडेट एनी रिकॉर्ड दैट फिल हर रिक्रूटिंग मैनेजर और मारियो फिल्स रिक्रूटर कैन व्यू एंड अपडेट। तो अब वीपी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है मेगन वो इन दोनों का देख सकते हैं चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब रिक्रूटिंग मैनेजर जो फिल है कैन व्यू एंड अपडेट एनी रिकॉर्ड दैट इज ओन्ड बाय मारियो हिज रिक्रूटर। जो फिल है वो मारियो का रिकॉर्ड देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर बेन कैन व्यू एंड अपडेट एनी रिकॉर्ड दैट इज ओन्ड बाय मेलिसा, टॉम, क्रेग, हिज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो यहाँ पे जो बेन है, बेन कहाँ गया, बेन जो है वो इन तीनों का रिकॉर्ड्स को देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंगली। द डायरेक्टर ऑफ क्यूए क्लार्क कैन व्यू एंड अपडेट एनी रिकॉर्ड इज ओन्ड बाय फ्लैश और हैरी हिज क्यूए इंजीनियर्स। इन दोनों का रिकॉर्ड जो क्लार्क है वो देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। सो एज यू कैन सी द रोल हायरार्की इज अ पावरफुल way to open up data for people who need to see a lot of it. With org-wide defaults and role hierarchy in place, you are almost done with the record level access permissions for the recruiting app. All that's left is to share recruiting related records between groups that appear in separate branches of the role hierarchy and between peers in a single group. You can do both this
those things with the combination of sharing rules and manual sharing. यहाँ पे बता रहा है कि आप देख रहे हैं कि रोल हायरार्की कितना पावरफुल है। आपने कोई भी सेटिंग्स नहीं किया था, बट बिकॉज ऑफ द रोल हायरार्की जो जो हायर रहते हैं, जो ऊपर में रहते हैं, उन सभी को एक्सेस नीचे वाले लोगों का मिल जाता है ऑटोमेटिकली। चूँकि हम ये बता रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस वाले को एक्सेस नहीं हो पाता है, तो उसी के लिए हम लोग शेयरिंग रूल और मैनुअल शेयरिंग के बारे में पढ़े हैं, जो कि सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। तो अगर यहाँ पे केसेस आएँगे कि मेलिसा टॉम क्रैक का जो भी रिकॉर्ड है वो फ्रैंक को देखना हो, या मेगन को देखना है, या एंड्री को, सॉरी क्लार्क को देखना है, देन और अगर वो actual business use case and requirement है, then you will write a sharing rule because that will be there for मतलब एज ए इम्प्लीमेंटेशन वो हमेशा आपका वर्क करेगा। तो शेयरिंग रूल बना के आप एक्सेस शेयर कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांचेस को, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पे है, तो आप फिर मैनुअल शेयरिंग के थ्रू कर सकते हैं। जो रिकॉर्ड चाहिए किसी को देखना, उसको मैनुअली शेयर कर सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं आप जो ब्रांच में, सेम ब्रांच में नहीं है और एक्सेस चाहिए। ठीक है, सो यहीं पे आपका रोल हायरार्की जो है वो ख़त्म होता है। तो रत्नेश, आप उस दिन कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे रोल हायरार्की के थ्रू, आज वो क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया या फिर अभी भी आपको क्वेश्चन है उसमें? हाँ नहीं, इसमें मेरे को यही एक चीज़ समझ में आया कि जो रोल्स होता है वो केवल रोल्स वाले, जिनको भी रोल्स डिफाइन किया जाएगा उनको वो केवल देख सकते हैं। नहीं, एक्सेस अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल और अकॉर्डिंग टू देयर सबऑर्डिनेट्स होगा। अगर मेगन देख पा रही है, एडिट कर पा रही है, तो सीईओ भी देख पाएगा, मॉडिफाई कर पाएगा। लेकिन हमेशा अच्छा। मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव विंस, तो अगर उसके प्रोफाइल में ही नहीं है देखना और एडिट करना, दैट इज अ अच्छा। डिफरेंट स्टोरी। बट अगर है इनका प्रोफाइल में सब देखना और मॉडिफाई करना, और इनके भी प्रोफाइल में देखना मॉडिफाई करना, और ये कर रहे हैं, तो सेम सेम एक्सेस वो ऊपर वाले को मिलेगा। ठीक। थैंक यू। ओके, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको रोल हायरार्की हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट शेयरिंग रूल्स है, जो आज तो नहीं कर पाएंगे आई थिंक, बहुत बड़ा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और चूंकि आज लास्ट क्लास है इस वीकेंड का, और सेकंड और थर्ड में आई थिंक